आज हम आपके लिए लेकर आए प्रैक्टिस सेट चैप्टर 8 का, और चैप्टर 8 का नाम है जर्नी ऑफ वाटर्स डिफरेंट स्टेट। तो हम यात्रा करेंगे वाटर की डिफरेंट स्टेट की। डिफरेंट स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर फ्रीज इनटू आइस। तो वाटर कब जम जाता है, आइस में कब बदल जाता है? वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो बेटा वो क्या होता है, पानी आपका बर्फ़ में बदल जाता है। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉईल एंड टर्न इनटू स्टीम। किस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करता है और स्टीम में बदल जाता है? तो वो टेम्परेचर होता है जब बॉईल करने लगता है वाटर, वो टेम्परेचर होता है बेटा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है। वाटर बॉईल होता है और स्टीम में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्टेट चेंज। जब आइस वाटर में चेंज होता है, यानी कि बर्फ़ जब पानी में चेंज होती है तो पिघलती है बेटा, बर्फ़ पिघलती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग स्टीम इनटू वाटर इज कॉल्ड। जब स्टीम जो होती है, भाप जो पानी में बदलती है, कैसे बदलती है बेटा? जैसे देखो, आपने कोई चीज़ गर्म करी है, आपने दूध गर्म किया या पानी गर्म किया, उसके आप ऊपर अगर प्लेट ढक देंगे तो प्लेट पे क्या होगा, पानी की बूंदें आ जाएंगी, है ना। तो ये क्या होता है, ये स्टीम जो है चेंज हो गई वाटर में। आप जब देखते होगे, अगर आप रसोई में मम्मी के पास जाते होगे, मम्मी जब कुकर खोलती है, या आपने कभी कुकर खोला है, नहीं खोला तो बेटा खोल कर देखिए, जब आपकी मम्मी चावल बनाती है, सब्जी बनाती है, तो उसमें से क्या होगा, पानी की बूंदें गिरती है, तो वही होता है आपका कंडेंसेशन। और एक तरह अलग से भी होता है, जैसे आप फ्रीजर में से बोतल निकालते हो, आप पानी की बोतल निकाल रहे हो या आप बर्फ़ का कटोरा निकाल रहे हो, तो उसके ऊपर भी छोटी छोटी सी बूंदें आ जाती है, तो उस प्रक्रिया को भी हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच प्रोसेस डज ए लिक्विड चेंज इनटू गैस। लिक्विड कब गैस में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विड मतलब जैसे हमारे पास पानी है और दूध है, अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस। जब सॉलिड स्टेट होती है वाटर की तो इसको हम कहते हैं आइस। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टीम इनटू वाटर इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। ये अभी ऊपर भी आया था बेटा, और स्टीम की जगह वाटर वेपर भी लिख सकते हैं। ये रहा चेंजिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच चेंज। ये रहा चेंजिंग स्टीम इनटू वाटर, तो इसको हमने क्या कहा था? कंडेंसेशन कहा था। और लिक्विड चेंज होता है गैस में, तो इसको हमने इवेपोरेशन कहा था। अब ये किस में चेंज हो रहा है? ये लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड ये यहाँ पे है बेटा, स्टीम चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? वाटर वेपर। स्टीम को हम कह सकते हैं वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था, हम पानी को गर्म करें, दूध को गर्म करें, किसी भी चीज़ को, लिक्विड चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है, वो क्या होते हैं? हमारे वाटर वेपर होते हैं। और फिर स्टीम जब भाप गई वाटर वेपर्स, तो वो किस में बदल गई? पानी की बूंदों में, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? कंडेंसेशन कहा है। नेक्स्ट है आपका, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा? जैसे हम गैस पे मान लो पानी रखा और हम गैस को तेज़ कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। गैस को जब हम तेज़ कर रहे हैं तो वो पानी क्या होगा? तेज़ी से गर्म होगा और उबलने लग जाएगा। उबलेगा तो क्या होगा? जितनी तेज़ उबलेगा उतनी तेज़ से उसकी भाप निकलेगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो इवेपोरेशन हो रहा है। जब स्टीम आती है तो वो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। ठीक है बेटा, भाप जब आती है, गैस जब आती है। नेक्स्ट आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेट चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये कौन सा इसकी स्टेट चेंज होती है? ये होती है फिजिकल चेंज होती है बेटा। पानी को हमने गर्म किया, पानी ही रहा, तो इसलिए इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और ये क्या रहेगा आपका? ट्रू रहेगा। ये कह रहा है चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। नेक्स्ट आपका चेंजिंग आइस इनटू वाटर इज ए केमिकल चेंज। जब आइस जो है वाटर में चेंज होती है तो ये एक केमिकल चेंज है। बिल्कुल गलत है बेटा, इसलिए हम इसको फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि जब आइस जो है पानी में बदलती है तो आइस भी पानी से बनती है और पानी ही रहता है, तो जब वही चीज़ रहती है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज कब होता है बेटा? जैसे हमारा दूध से दही बन गया है ना, मिल्क, कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ये हमारा मतलब, अगर हम क्या है, वुड को जला देंगे, लकड़ी को जला देंगे, बर्न द वुड, बर्न द कैंडल, है ना, तो ये जब हम चीज़ जला देते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, राइट द नेम ऑफ द 3 स्टेट ऑफ वाटर। तो 3 स्टेट ऑफ वाटर आपकी होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल इजी है आपका ये आंसर।
मेंशन द 2 फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हमने वो 2 फैक्टर बताने हैं जो इवेपोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। व्हाट रोल डज कंडेंसेशन प्ले इन द वाटर साइकिल। कंडेंसेशन वाटर साइकिल में क्या रोल प्ले करता है, ये मैंने इसका बेटा यहाँ आंसर लिखा है। कंडेंसेशन जो है एक वाइटल रोल मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं ऊपर जो जाते हैं बेटा इवेपोरेशन से, वो वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर या स्टीम जिसको हम कहते हैं, वाटर वेपर क्या होती है, कूल्स टू फॉर्म द क्लाउड। ये ऊपर जाकर बेटा इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, विच इन द एंड लास्ट में ये रिटर्न टू अर्थ एज रेन, और ये वापस धरती पर वर्षा के रूप में आते हैं। तो कंडेंसेशन से क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, ये वाटर, और फिर ये कूल्स होते हैं। वहाँ पे कूल्स जब होते हैं तो ये कंडेंसेशन होता है। आपको बताया मैंने, जैसे फ्रीजर में से आप बोतल निकाल रहे हो, वो क्या हो रहा है, उस पर पानी की बूंदें आ रही है ना। तो जैसे आप देखते हो पानी आप भाप को बनकर उठता है, फिर वो ऊपर जाता है और ऊपर जाकर वो ठंडा हो जाता है, फिर वहाँ पर बादल बन जाते हैं और फिर वापस में वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बेटा।